बैठो बताइए। ये प्रार्थना पत्र सर मैं पूरी घटना लिखी है। सर मैं पेशे शिक्षक हूँ सर। अच्छा सर मेरी शादी जैसे हुई थी सर करेटिक निवासी है। ये तो इन्होंने भी एक एप्लीकेशन डाल रखी है शायद, है नहीं? अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद सर हमारा परिवार सर हम लोग शामिल हैं थोड़ा सा, तो सर वो गोरी हैं। अच्छा तो इसी वजह से ना हमको पसंद करते ना परिवार वालों। तो ये तो पहले भी देखा होगा, कौन सांवला कौन गोरा। सर शिक्षक के माता जी ने शादी कर दी सर। हम शिक्षक के सर माता जी ने शादी कर दी, लेकिन उनको हम पसंद नहीं थे सर। उसके बाद तो पहले देखा नहीं था शादी से पहले? नहीं सर, गाँव में रिवाज जो चलती है कि माँ बाप शादी कर देते हैं, और ये देखे नहीं थे, टीचर थे और लड़की गोरी थी। शादी आपके आप भी टीचर हैं? जी सर। और वो भी टीचर है? नहीं सर, वो टीचर नहीं है सर। अच्छा। उसके बाद सर फिर 24 जुलाई को हमारे यहाँ जाती हैं सकुशल अपने भाई को बुला के, और उसके बाद सर एक दिन बहरिया पुलिस जो है कि हमको उठा के ले गई बिना FIR के। आपको उठा के ले गई? जी सर। अच्छा। उसके बाद थाने में एक दिन बंद रखे हमको, फिर सुबह समझौता कराया गया 11 लाख रुपए कि इसको दे दो। हम कहे सर इतना पैसा मेरे पास है नहीं। कितने पैसे मांग रहे थे? सर 11 लाख रुपए। उसके बाद तो शादी में कितना उन्होंने लगाया इतना पैसा? जी सर। 11 लाख लगाया? नहीं सर। अच्छा। उसके बाद सर हमने कहा कि ठीक है हम पैसा किसी तरीके से खेत वगैरह बेच के देंगे इनको। तो सर हम मौके पर पैसा नहीं दे पाए, तो इन लोगों ने क्या किया कि 10 फरवरी को FIR लिखा दी मेरे खिलाफ। फिर दोबारा FIR लिखाई? नहीं सर, फर्स्ट टाइम जो लिखाई। अच्छा, पहले बिना FIR के पकड़ा था? जी बिना। अब FIR भी लिखा दी? 307 में FIR लिखा गया सर। 307 में FIR लिखा गया सर। मुझे बता देते FIR लिखा गया। जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें, तो 1 तारीख को दीपमाला ने इनके घर गई। नहीं सर, 2 जनवरी को आई। 2 जनवरी 2021 को इनके घर गई, और एक ही दिन गई सर, लौट के आई। 164 का बयान कर दी कि हमारे साथ में 377 और 376 की घटना इनके भांजे, जो कि इलाहाबाद में सर वो इलाहाबाद में रहता है सर, तैयारी करता है। तो उसकी उस दिन की मोबाइल की लोकेशन कहाँ की है? हाँ सर, इलाहाबाद की। और उसका लोकेशन भी हम लोग दिए, निकाले नहीं कोई विवेचक महोदय। उस ले नहीं रहे। तत्काल चौकी इंचार्ज जो सोमनाथ साहिनी थे, और क्षेत्राधिकारी वो राम सागर जी। अब तो दूसरे आ गए हैं सर, लेकिन उसके बाद सर घटना भांजे को सर 3 दिन बंद किए सर, उठा के थाने में। भांजे को 3 दिन बंद किए सर। उसके बाद फिर 11 लाख रुपये समझौता किया इन लोगों ने। हो गया 14 लाख समझौता? नहीं सर। तो हमने SSP साहब को लिखित रूप में लड़की उपस्थित होकर पूरे मौसा और माताजी पिताजी के साथ में वहाँ दी है कि हमने 161 164 का बयान किसी के बहकावे में आके गलत अंकित करा दिया, हम इसे समझौता चाहते हैं। उसके बाद सर फिर पलट गई, और सर अब गिरफ्तारी का सर दबाव बना रही है। सर हम कह रहे हैं अगर हम लोग दोषी हों सर, हमको सर नीचे वाला पार्ट है। तो शपथ पत्र भी दे दिया इसने? जी यही तो बता रहे हैं। तो शपथ पत्र तो तभी दिया होगा, कुछ दे दिया था उसको? पैसा क्या? नहीं पैसा सर उनके मामा खाते में जमा। कितना जमा किया? 11 लाख। फिर भी नहीं मान रही? नहीं सर, उसके बाद वो पैसा मांगने लगे कि पैसा दीजिए। सर मैं सर्विस में हूँ सर, ड्राइवर हुआ नहीं। 11 लाख जो आपने उसके मामा के अकाउंट में जमा किया है, आपने मतलब ये तय कर लिया कि 11 लाख में समझौता हो जाएगा? हाँ सर, फिक्स हुआ था सर, पंचायत हुई थी बात। नहीं तो अब दे दो उसको, फिर क्या दिक्कत है? सर देने का माध्यम था कि सेक्शन 13 भी दाखिल करके हम कोर्ट के माध्यम से देंगे। वो कह रहे ना डायरेक्ट हमको दे दो तो हम चलेंगे। अब ये क्या भरोसा कि हम उसको दे दें और वो मुकर जाए? अब दे दीजिए, क्या मुकर क्या जाएगी जब समझौता करेगी? नहीं वही तो मुकर गई सर। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे पूरी ID उनकी मतलब इनको भेज रही थी अपने मम्मी के पास, और नीचे उसमें लिखे काला है कलूटा, अपने पति को लिख रही है काला कलूटा। ये सब सर हम ये चाहते हैं सर, जैसे हम लोग फर्जी फंसाए हुए हैं, उसका वीडियो है मेरे पास। वीडियो भी है, घर पे ही गई। हाँ सर, घर पे भी गई है सर। ये सर जिस तारीख को दिखा रहे हैं 24 तारीख को हमको जलाने का प्रयास किए, और सच्चाई है सर कि अपने भाई के साथ आए, उनकी मम्मी बोल रही है सर। उसके बारे में क्या कहा? भांजे के बारे में क्या कहा इसमें? भांजे के बारे में लिखे हैं कि हमारे कमरे में घुसा है और हमारे सर में, क्योंकि एक ही दिन जाती है सरकार। सिर्फ तारीख क्या है? तो उसे भांजे से क्या दुश्मनी है उनकी? सर हमारा सगा भी नहीं है, तैयारी करता, उनका मतलब है कि इसको फंसाएंगे तो हमको पैसा दे। आप क्या चाहते हो आप ये बताइए ना? कमजोर कड़ी है, उसे फंसाए हैं, तब ये कस्टडी में आए, नहीं तो ये भाग जाएंगे। यही सिस्टम है, समझौता करेंगे इससे उल्टे। सर हम ये चाहते हैं सर, हम आप क्या चाहते हैं? वो 11 लाख जो आपने उसके मामा के अकाउंट में जमा किए वो कहाँ है अभी? वापस हो गया सर। 11 लाख वापस हो गए? जी सर, वापस हो गया सर।
सर हम ये चाहते हैं सर, जैसे जो फर्जी तरीके से जो धाराएं लगाई गई सर 376 307 फर्जी धाराएँ हम्म, बाद में 2 महीने बाद FI घटना से 2 महीने बाद FIR के दिन से 2 महीने बाद 376 सर यशो साहब भी जानते हैं और विवेचक साहब सब जानते हैं फर्जी है सर, लेकिन कोई हटाने को तैयार नहीं है सर। तो एसएसपी साहब के सामने चले जाते एक बार, साहब के सामने गए थे SSP साहब। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा डांटे फोन कर वो डांटे वाला नहीं होना चाहिए, इसको निकाल दीजिए, कहीं ठीक है कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। सर ये वीडियो अगर इजाज़त सर दिखा दें आपको। क्या है इसमें? ये देखिए सर, उनकी मम्मी इसमें कह रही हैं 24 जुलाई की मेरी बेटी सकुशल गई, मीडिया लेके जाती है इसको। इसी दिन की घटना बलात्कार दिखा रही हैं कि हमारे साथ इसी दिन बलात्कार हुआ है। बाकायदा सर मीडिया लेके हम जाती है। इतना शादी गेस्ट हाउस में शादी इतना शान शौकत से हमारी इकलौती बेटी है, उस पर तरह तरह के आरोप लगा करके, जबकि हमारी बेटी केवल शादी के 6 दिन थी और 6 दिन के बाद हमारी बेटी यहाँ पर 4 महीने के बाद बुलाया गया, 15 जून को बुलाया गया। उसके बाद हमारी बेटी 24 जुलाई को अपने मायके गई, हमारा लड़का लेने आया, बार बार उसको प्रताड़ना बुलाया जा रहा था कि तुम आओ अपने बहन को लीवा करके जाओ, तुम आओ अपने बहन को लीवा करके जाओ। हमने इतना कहा कि आप बताइए मेहमान जी क्या समस्या है, आप कुछ तो बताइए, आप इस तरह से क्यों कहते हैं कि आइए लीवा जाइए। कहे अरे माता जी गुड़िया है ना, शायद आपके तरफ गुड़िया में सब लोग मायके रहते हैं। हमने कहा ठीक है बेटा जाएंगे लेने के लिए, आप परेशान मत होइए। चलिए सुना ना उनको, एसएसपी साहब के सामने बुलवा रहा हूँ, देखो जो सही होगा करा। ठीक सर। पहले एसएसपी साहब के सामने जाइए, अगर वैसे ही आपका काम हो जाए तो बढ़िया, आपके पैसे वैसे बच जाएंगे। ठीक है सर। अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, यहाँ बुला लेंगे। ठीक है।